वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। डिफेंस संबंधी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या फिर अन्य यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, यानी डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। इसके अलावा अपन टेक्निकल एग्ज़ामों की बात की जाए जिसमें फिजिक्स का इम्पोर्टेंट रोल हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे लोको पायलट टेक्नीशियन रेलवे के एग्ज़ाम हो, तो उन सब में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाकी एसएससी यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन दोस्तों स्टार्ट करेंगे। आज एक इम्पोर्टेंट नियम के बारे में चर्चा करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड लेंज के नियम की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, फिजिक्स संबंधी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब लेंस का नियम यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। यानी कि जो अपन ने फैराडे के नियम के बारे में पिछले वीडियोस में देखा था कि फैराडे का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के बारे में। दूसरा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बारे में बताता है। और अब ये नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। जो लेंस का नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई। यानी कि कोई भी जो विद्युत धारा है वो उसके किसका विरोध करेगी, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे बागी होगी, मान ले धारा बागी हो गई, मतलब बागी वही होता है जो अपना होता है, वही तो बागी होता है। फिल्म नहीं देखी बागी 2, 3 टाइगर श्रॉफ की, कि बागी हो जाता है। तो बागी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे विरोध कर रही है, यानी कि जिसने उसको उत्पन्न किया उसी का विरोध कर रही है। मतलब धारा की दिशा जिसके कारण उत्पन्न है उसका विरोध करेगी, उसके अकॉर्डिंग अपन धारा की दिशा निकाल। जैसे कोई मतलब आपको सामने से टक्कर मारेगा, कोई थप्पड़ मारेगा तो आप उसका विरोध करोगे, जाहिर सी बात है आप भी उसको थप्पड़ मारोगे या रिप्लाई दोगे। अगर वो आप दोनों, अगर आपके बीच में लड़ाई है तो आप दोनों एक साथ साथ नहीं चलोगे, एक दूसरे के विपरीत जाओगे। वही तो बात है कि एक दूसरे का विरोध उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई है। और इससे रिलेटेड जो कि क्वेश्चन बनेंगे वो डायग्राम देकर उनसे डायरेक्शन पूछेंगे अपन से, धारा की डायरेक्शन। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। और वैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीसी या फिर टेक्निकल उन एग्जामों में आ सकता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा कौन सा नियम बताता है, तो वो लेंज का नियम है। लेंज का नियम। एक थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा अपन को। ये क्या है, लेंस, गलती से लेंस लिखा गया है, टाइप मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ये क्या है, लेंस का नियम। किसका नियम है, यहाँ दोबारा लिख देते हैं, लेंस का नियम। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा एरर। तो अब अपन कहाँ पहुँच गए, ये बात बता दी किस कारण उत्पन्न हुआ है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ये क्या कहता है कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव है कुंडली की ओर गति करता है, यानी कि जब चुंबक का नॉर्थ ध्रुव है, ये चुंबक है, किसकी ओर गति करेगा, कुंडली की ओर गति करेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कुंडली है, इसकी ओर गति कर रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास आने का, यानी कि जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उसके पास आने का विरोध करेगी। तो इसमें धारा किस प्रकार से बहेगी, तो फलस्वरूप कुंडली का वह सिरा जो चुंबक की ओर है, ये वाला दिशा किसकी ओर है, चुंबक की ओर है, चुंबक की ओर है, वह उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है और इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये किस कारण हुई, जैसे मतलब ये एन ध्रुव है, एन ध्रुव है, जब एन ध्रुव के सामने आएगा तभी तो वो उसके प्रतिकर्षित करेगी, विरोध करेगी, दूर भगाएगी। यानी कि ये चुंबक इसके कारण नॉर्थ ध्रुव के कारण इसमें क्या हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये विरोध करेगी किसका, नॉर्थ ध्रुव का। तो इसको विरोध उत्पन्न करने के लिए
किस प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा इस कुंडली के सिरे को नॉर्थ ध्रुव की भांति, तभी तो ये इसको पीछे की ओर धकेलेगी, क्योंकि ये इसकी ओर आ रही है तो इसको दूर धकेलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये एन ध्रुव होगी। जब एन ध्रुव होता है तो धारा किस प्रकार से होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और एस ध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं तब क्लॉकवाइज। इतना अपने एक बार वीडियो में देखा भी था, डिटेल से चर्चा की थी। ये तो हो गया पहला नंबर। अब दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में एन जो ध्रुव है और एस ध्रुव है। एन ध्रुव है क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, लेकिन इसके कारण धारा तो इसके कारण ही उत्पन्न हो रही है। इसमें नॉर्थ ध्रुव के कारण ही चुंबक के इसमें क्या हो रही है, प्रेरित विद्युत वाहक वाली या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये इसका विरोध करेगी। ये दूर जा रही है तो ये इसका विरोध करने के लिए क्या करेगी, इसको आकर्षित करेगी। आकर्षित करने के लिए ध्रुव क्या होना चाहिए, ध्रुव क्या होना चाहिए, ऑपोजिट, यानी ये जो कुंडली का ये सिरा है वो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तभी तो ये इसको आकर्षित करेगी। ये दूर जा रही है, इसी के कारण तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इस कुंडली में। जब ये इससे दूर जा रही है और तब ये सिरा कौन सा है, नॉर्थ ध्रुव है चुंबक का, तो इसको आकर्षित करेगी तभी तो विरोध होगा। यानी कि ये इसके पीछे जाएगी तो क्या विरोध होगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगी। ये इधर जा रही है, ये अपनी ओर खींचेगी, तभी तो विरोध होगा इसका, क्योंकि वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। तो इसको एस ध्रुव की भांति व्यवहार करना पड़ेगा इस सिरे को, और एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेंगे तब क्लॉकवाइज फ्लो होगी धारा। ये नंबर 2 में डायग्राम। अब नंबर 3 डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है, एस ध्रुव कुंडली की ओर आ रहा है, तो एस ध्रुव कुंडली की ओर आ रहा है, तो इसमें भी क्या हुआ है, जब ये पास में आ रही है इस प्रकार से, ये किस दिशा में आ रही है, कुंडली की ओर आ रही है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। लेकिन ये इसके कारण का विरोध करेगी, यानी कि इसका विरोध करने के लिए इसको एस ध्रुव की भांति ही व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी ओर आ रही है, इसको पीछे की ओर धकेलना पड़ेगा। इसको दूर धकेलने के लिए ध्रुव क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, क्योंकि समान ध्रुव होंगे तभी तो प्रतिकर्षण होगा। असमान ध्रुवों के अंदर आकर्षण होता है और समान ध्रुवों के अंदर प्रतिकर्षण होता है, इसलिए इसको एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी। जब एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी तो इसमें धारा क्या बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी। क्या बहेगी, क्लॉकवाइज। अब नंबर 4, नंबर 4 में क्या है कि एस ध्रुव क्या है, दूर जा रहा है कुंडली से। जब एस ध्रुव कुंडली से दूर जा रहा है तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए कुंडली के सिरे को कौन से ध्रुव की भांति व्यवहार करना पड़ेगा, एन ध्रुव। जब एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से फ्लो होगी। इसलिए इसमें क्या होगा, आकर्षित तो करना पड़ेगा। ये दूर जा रही है तो इसको आकर्षित करने के लिए इसको अपोजिट ध्रुव होना पड़ेगा, एन ध्रुव, और इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। यानी कि धारा की दिशा अपन निकाल सकते हैं इजिली, लेंज के नियम से अपन इजिली किसी भी प्रकार के डायग्राम में जिसमें चुंबक और कुंडली का कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो इजिली अपन धारा की डायरेक्शन बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है लेंज का नियम, जो कि धारा, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। और दोस्तों, जीवन में कभी भी हारना नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ आपके विरोध रहेंगी, कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, कुछ लोग आपको बीच सफ़र में छोड़ देंगे, तो उन चीज़ों को भी आपको मतलब उस समय आपको टूटना नहीं है, उस समय आपको मजबूती से खड़ा रहना है, धैर्य के साथ। थोड़ा पेशेंस रखना है अपने आप को कि एक बार बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, इसके बाद मेरा वक्त आएगा, मुझे कंटिन्यू मेहनत करनी है, तो ज़रूर एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंचोगे जहाँ लोग आपको मतलब जो लोग आपके विरोध में वो आपके समर्थन में आएंगे, जो लोग आपको छोड़ गए वो अफसोस करेंगे। यानी कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है। विपरीत परिस्थितियों में पेशेंस बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों को भी, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।